हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें हम देखने वाले हैं 5.1 का पार्ट 1। तो चलिए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो सपोज़ ये है ग्राफ और ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे ओरिजिन है। राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में पूरे नेगेटिव, अपर साइड में पॉजिटिव और लोअर साइड में भी लोअर साइड में नेगेटिव। और आप जो राइट साइड में लिखा हुआ है आप चाहे तो लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अब हमको यहाँ पे करना क्या है कि सपोज़ करिए कि आपके पास यहाँ पे एक लाइन है और उसका नाम है ए बी, और मैंने आपसे पूछा है कि इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये आप बताइए इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर में, क्योंकि ये बॉक्स सेंटीमीटर में है तो आपको इसका डिस्टेंस बताना है। तो आप क्या करोगे, कैसा फाइंड आउट करोगे? अगर ये ग्राफ में ड्रॉ हुआ है तो आप कैसा फाइंड आउट करोगे? तो ये एक लाइन है और ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो पॉइंट ए से आप क्या करोगे, एक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और पॉइंट बी से वापस एक एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और फिर एक्स पे जहाँ पे परपेंडिकुलर पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे मीट हुआ है वहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे देखिए ये 1 1 का गैप है सब, तो 1 + 1 + 1 तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, अगर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है तो इसका डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट्स बोल दीजिए। तो ये ग्राफ में आपने देखा और आपने उसका डिस्टेंस बता दिया। उसी तरह अगर एक और लाइन ले लेते हैं यहाँ पे जो वाई एक्सिस को पैरेलल है, इसका नाम है पी क्यू। तो अगर इसका डिस्टेंस आपसे पूछता हूँ मैं पी क्यू का, तो आप क्या करोगे, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस पे और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वापस से वाई एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो 1 2 3 4। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी कॉमा क्यू जो है वो 4 यूनिट्स मिल जाएगा या 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। उसी तरह अगर ग्राफ पेपर में आपके पास ये लाइन है तो वाई को पैरेलल है तो वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो। ये अगर लाइन है एक्स को पैरेलल है तो एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो लाइन किसी एक एक्सिस को पैरेलल है तो आप उसका डिस्टेंस आराम से बता सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा लाइन है जो किसी को पैरेलल नहीं जबकि वो इंक्लाइंड हो गया है और इसका आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका परपेंडिकुलर अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे लाइन का जो डिस्टेंस है वो इस लेसन में सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है या ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ आपको ये समझना है कि कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके पास। जैसे देखिए अब हम जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे उसमें हमारे पास क्या दिया जाएगा जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए की बात करते हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अगर ये एक्स पे आप चलते हो तो -3 पे है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, और अगर वाई पे चलते हो तो +3 है तो +3 है। तो इसका कोऑर्डिनेट है -3, 3। और बी का कोऑर्डिनेट अगर आप देखते हो तो वो 3 है एक्स पे, और एक्स को ही आपको पहला लिखना पड़ता है, और वाई पे भी 3 है, वो दोनों पे भी पॉजिटिव है क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको मालूम है दोनों पॉजिटिव होता है। तो देखिए अब ना ग्राफ है आपके पास और ना ही कुछ लाइन है, आपके पास 2 पॉइंट रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास रहेगा -3 और 3 और 3,3। तो इन कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, और वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए हमको तो ये डिस्टेंस मैंने आपको पूछा कि किस तरह निकालेंगे। हम क्या करने वाले, इसका वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे आपने देखा कि 6 सेंटीमीटर मिल रहा है, इसका वैल्यू हम वेरीफाई करते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन आप कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए कोई भी लाइन हो, कैसा भी लाइन हो, फाइनली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइन कैसा भी होने दो, अगर आपके पास दोनों पॉइंट के जो, जैसा ये इसका एंड पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5 और इसका वाई कोऑर्डिनेट है -2 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 1। तो ये लाइन भले इंक्लाइंड है लेकिन इसका कोऑर्डिनेट आपके पास है। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो आपको उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है ये x2 - x1 द होल स्क्वायर + y2 - y1 द होल स्क्वायर। इसमें 1 2 3 4 और वही चीज़ यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो लाइन कैसे भी आने दीजिए, ये 4 चीज़ अगर आपके पास है तो इनके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्या करने वाले, इसका यहाँ पे नहीं करने वाले फाइंड आउट, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हमको वैसे भी बहुत सारे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका मैं इसलिए फाइंड आउट करके बता रहा हूँ क्योंकि इसका हमने ग्राफ में भी देखा कि 6 आ रहा है, तो क्या फॉर्मूले में भी 6 आता है क्या, बस ये आपको वेरीफाई करना है ये कोऑर्डिनेट के हेल्प से। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट -3,3 है,
और आपके पास पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 3,3 है, और सपोज करें कि आपके पास ये कुछ भी नहीं है, तो ये दो चीज़ है आपके पास, और वो दो चीज़ देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे भी है। तो इसका डिस्टेंस अगर आपको मिला है 6, तो इसका भी आपको 6 मिलेगा इस फॉर्मूले से। तो इसके लिए आपको किस तरह सॉल्व करना है वो हम करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं कि हमको 6 मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं x2, x1, y2, y1। तो ए कोऑर्डिनेट में जो पहला रहेगा वो x रहेगा, दूसरा रहेगा y रहेगा, ये x रहेगा, ये y रहेगा। तो xy ना करके x1 y1 और x2 y2 करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x1 जो है वो आपके लिए -3 है, और y1 जो है वो आपके लिए 3 है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो x2 जो है वो आपके लिए 3 है, और y2 जो है वो भी आपके लिए 3 है। और फिर आपके पास देखिए x2 x1 आ चुका है, x2 x1, y2 y1 आ चुका है, y2 y1 आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, मतलब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं वापस से, इसके प्लेस पे जो वैल्यूज़ है यहाँ पे वो लिखते हैं और देखते हैं कि हमको 6 मिलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिगर में हमको 6 मिल रहा है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी या डी ए कॉमा बी, देखेंगे हम बाद में, विच इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x2 के प्लेस पे लिखेंगे 3, फिर माइनस, और x1 के प्लेस पे लिखेंगे -3। तो एक साइड देखिए माइनस ये जो है वो इस फॉर्मूले का है, और फिर x1 जो है वो ऑलरेडी क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे एक आपको ब्रैकेट भी लिखना पड़ेगा -3, और फिर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा इस तरीके से, और उसके ऊपर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। फिर आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर y2, तो y2 आपके पास 3 है, फिर माइनस y1, तो y1 भी आपके पास 3 है, उसके बाद स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करते हैं, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू, और फिर देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 + 3 और द होल स्क्वायर, और फिर प्लस 3 - 3 0, तो 0 द होल स्क्वायर। फिर 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, प्लस 0 करेंगे तो वो चला जाएगा, तो डायरेक्ट 3 + 3 कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर, मैं एक स्टेप खत्म कर रहा हूँ। आप अगर लिखते तो लिखते थे 6 का स्क्वायर, उसके बाद 36 लिखते थे। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको लिखना है यहाँ पे स्पेस के वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तो ये चीज़ चला जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा 3 + 3 6 द होल स्क्वायर, और मिलेगा आपको क्या 6 का स्क्वायर। चलिए 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 6 द होल स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 आएगा। 36 का जो आंसर है वो आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे अगर 36 लिखा तो 36 का जो रूट है वो 6 आएगा। तो देखिए आपको 6 मिल गया जो यहाँ पे हमने देखा था। तो अगर हमको कोऑर्डिनेट के वजह से डिस्टेंस मिला है 6, तो कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट है। आप x1 y1 x2 y2 ले सकते हो और इसका भी डिस्टेंस मिल जाएगा। आपको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी 5.1 में काफ़ी सम्स करना है। तो चलिए शुरू करते हैं 5.1 में। 5.1 में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करके सारे डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5.1 से। तो 5.1 का जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो ये जो मतलब एक पेयर्स जो दिया है पॉइंट्स का, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है, और वही जो फार्मूला अभी हमने यूज़ किया था उसी फार्मूले से फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए सोल्यूशन, और फिर हम अज्यूम करते हैं कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर x1 y1, मतलब ये x1 y1 है, एंड ऑफ पॉइंट बी आर x2 y2। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो इसके बेस पे हम x1 बोल सकते हैं कि 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर x1 जो है वो 2 हो जाएगा, फिर y1 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद x2 जो है वो यहाँ पे है, b के कोऑर्डिनेट को लिया x2 और y2, तो x2 हो जाएगा 4, और फिर y2 जो है वो हो जाएगा 1। तो उसके बाद फिर हमको क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है और शुरू करना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, और फिर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 के प्लेस पे x2 का वैल्यू 4, x1 के प्लेस पे x1 का वैल्यू 2, फिर उसी तरह ये भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू x2 मतलब 4, तो 4, फिर माइनस है तो आप माइनस लिखिए, फिर x1 है, x1 2 है तो 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट के बाद ऊपर स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं, फिर प्लस, फिर y2 यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए,
फिर माइनस माइनस लिखिए, y1 अगर आप देख रहे हो तो 3 है तो 1 माइनस 3, उसके बाद फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो 4 प्लस 4 8 हो जाता है। 8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो विच इज़ इक्वल टू 2 रूट 2 आएगा। वो कैसा आएगा देखिए, 8 है, इसका फैक्टराइजेशन करना है आपको, तो 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, और फिर 2 1 ज़ा 2। तो इसका पेयर बन गया तो वो बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बन पाएगा वो अंदर रह जाएगा। तो 2 रूट 2 यूनिट्स जो है ये इसका वैल्यू जाएगा, जो मतलब जिसको आपको लिखना है लास्ट में कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी इज 2 रूट 2 यूनिट्स। इस तरह सॉल्व करना है। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड में भी सेम रहेगा, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले और उसके बाद फिर सपोज करेंगे। तो सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर x1 y1 और x2 y2। तो जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x1 जो है वो हो जाएगा -5, फिर y1 हो जाएगा 7, इसका हो गया। फिर अब इसके लिए x2 y2 लिखेंगे, तो x2 ये हो जाता है -1, और y2 जो है ये हो जाएगा 3। और फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p कॉमा q इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लिख देंगे। और फिर वही चीज़ है कि आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 जो है वो -1 है तो -1 लिखिए, फिर माइनस है फिर माइनस लिखिए, फिर x1 -5 है तो और एक माइनस आ जा रहा है तो -5 ऐसा ब्रैकेट में लिखिए, फिर दोनों को एक स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये इसका कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है, और उसके पहले भी एक माइनस था फॉर्मूले का, जिसके वजह से 2 माइनस साथ में आ रहा था, तो एक को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और सिंस ये वाला ब्रैकेट हमने यूज़ किया है तो आपको इसको क्लोज करने के लिए ये मतलब ये ब्रैकेट है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा इस तरीके से। फिर आगे प्लस लिखेंगे, फिर y2 तो y2 3 है तो लिखिए 3, फिर माइनस लिखा, फिर y1 तो y1 7 है तो 3 - 7, और फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, -1 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, और द होल स्क्वायर इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 3 - 7 ये बन जाएगा -4 और द होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 4, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर बन जाएगा ये, तो 4 का स्क्वायर, और प्लस ये है -4 का स्क्वायर, लिख भी सकते हैं सॉल्व करके या इसके बाद वाले स्टेप में लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, प्लस -4 का स्क्वायर भी बन जाएगा 16, और दोनों को अगर मिलाएंगे तो 32 हो जाएगा। 16 + 16 32। अब आपको 32 का फैक्टर निकालना है, तो 32 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, और फिर 2 2 ज़ा 4, और फिर 2 1 ज़ा 2। जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आएगा, जैसे इसका पेयर बन गया ये बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया ये भी बाहर आ गया मल्टीप्लाई करके, इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर रहेगा रूट के अंदर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 रूट 2। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है फाइनल वो मिल जाएगा आपको 4 रूट 2 यूनिट्स। तो ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। चलिए ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम लिखेंगे हम सॉल्यूशन में कि सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर एंड एस आर x1 y1 एंड x2 y2, और फिर हम बोलेंगे देयरफॉर x1 जो है यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 0 है, फिर y1 जो है वो रहेगा यहाँ पे -3, फिर x2 ये आप देखते हो तो ये भी 0 है, और y2 अगर आप देखते हो तो ये अपॉन में दिया है तो 5/2 है, तो ये 5/2 लिख देते हैं, ये 5 है। फिर हम लिखेंगे सेम चीज़ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r, s। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r, s उसका फार्मूला लिख देंगे, x2 माइनस, मतलब ये फार्मूला आपको मालूम है। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x2 जो है वो क्या है 0, तो आपको लिखना पड़ेगा 0, फिर माइनस तो माइनस, फिर x1 क्या है 0, तो 0 - 0 द होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर प्लस y2 अगर आप देखते हो तो 5/2 है, 5/2 है, फिर माइनस
y1 अगर देख रहे हो तो -3 है, तो यहाँ पे एक माइनस और आएगा तो -3, और ये चला जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से। फिर इसके बाद हम लिखेंगे तो 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3, और फिर द होल स्क्वायर, जिसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लिखेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, फिर प्लस 3 2 ज़ा 6, फिर अपॉन 2 1 ज़ा 2, और फिर उसका स्क्वायर। तो 5 + 6/2 का स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा आपके लिए 11/2 द होल स्क्वायर, 11/2 द होल स्क्वायर। और 11/2 द होल स्क्वायर का आंसर आ जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं 121, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, तो 121/4 आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो अगेन आपको 11/2 लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है कि अगर रूट में 25 लिखा है तो इसका आंसर 5 आता है। तो इसके पहले वाले में आप समझिए कि वो 5 का स्क्वायर अगर लिखा है तो आप 5 के स्क्वायर को 25 करोगे, फिर 25 से 5 करोगे, उससे अच्छा है कि आप 11/2 को स्क्वायर, जैसे देखिए 5 का स्क्वायर ना करके डायरेक्टली 5 लिख दीजिए। उसी तरह 11/2 का स्क्वायर ना करके आप डायरेक्टली यहाँ पे 11/2 लिख दीजिए। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लिखिए 11/2। तो और उसके बाद यूनिट्स लिख दीजिए, और लास्ट पे जो एक स्टेटमेंट आपको बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R, S इज 11/2 यूनिट्स, तो इस तरह आपको लिखना है। तो चलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया, चलते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन के लिए फिर से वही लिखिए सोल्यूशन में कि सपोज L जो है वो x1, मतलब आपको पता चल गया, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x1 जो है अपना वो यहाँ पे 5 मिल जाएगा आपको। फिर y1 ये आपको -8 मिलेगा। फिर x2 यहाँ पे है -7, और y2 ये है आपके लिए -3। और फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L और M विच इज़ फार्मूला लिखा। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x2 अगर देखेंगे तो -7 है, तो -7 लिखिए, फिर माइनस लिखिए। फिर x1 5 है तो यहाँ पे 5 लिखिए। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस लिखा। फिर y2, तो y2 -3 है तो -3 लिखते हैं, और फिर माइनस। फिर y1, तो y1 -8 है, तो फिर से एक ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि दो साइन साथ में आ रहा था। फिर इसको क्लोज करेंगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस प्लस होएगा तो -7 और -5 -12 हो जाएगा, तो -12 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये -3 सेम रहेगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 8 हो जाएगा। फिर उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। फिर -12 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 144 मिलेगा। फिर प्लस 8 - 3 5 होता है, और 5 का स्क्वायर आपको निकालना है, क्योंकि 8 - 3 5 होएगा, 5 का स्क्वायर निकालना है। तो वो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 169, और 169 आपको मालूम है 13 का स्क्वायर है, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और फिर आप लिखोगे 13 यूनिट्स, और लास्ट में जो स्टेटमेंट बोला है वो लिख देंगे। तो चलिए फोर्थ था, फिफ्थ देखते हैं इसके बाद। तो फिफ्थ में स्टार्टिंग में सेम लिखेंगे आप सोल्यूशन वाला जो मैंने बोला था आपको। फिर यहाँ पे इसके बेस पे आप x1 लिखोगे -3, फिर y1 आप लिखोगे यहाँ पे 6, फिर x2 आप लिखोगे 9, और y2 आप लिखोगे यहाँ पे -10। फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला से लिखना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, और फिर फार्मूला लिखना है डिस्टेंस बिटवीन t, r, और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे x2 जो है वो आपके पास है 9, तो 9 है तो 9 लिखेंगे। फिर माइनस लिखेंगे। x1 बोला है, x1 -3 है तो एक माइनस और आएगा, मतलब ब्रैकेट आ जाएगा, और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर प्लस आ जाएगा। फिर y2 -10 है तो आप लिखिए -10, फिर माइनस y1 6 है तो 6 आएगा। फिर ये सिंगल ये वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट में। इसके बाद फिर सॉल्व करते हैं, तो 9 - 3 है तो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 और द होल स्क्वायर। फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस होएगा तो 10 + 6 16 हो जाएगा, तो -16 का स्क्वायर।
फिर इसके बाद 9 + 3 9 10 11 12 हो रहा है, तो 12 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 144, और फिर प्लस यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिख देंगे 256, तो यहाँ पे लिख देते हैं 256। और फिर अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो 6 4 10 400 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको आप प्लस करोगे 400 आएगा। 400 का स्क्वायर रूट आपको देखना है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 2 0 का स्क्वायर रूट 1 0 है, सभी समझ सकते हो। 20 यूनिट्स आपको मिलेगा, 20 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। चलते हैं इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। तो चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको अज्यूम करेंगे x1 y1 करके। तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया, फिर इसके बेस पे वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर x1 ये आपको मिलेगा यहाँ पे -7/2, -7/2। y1 आपको मिलेगा 4, x2 आपको मिलता है 11, और y2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4। और फिर डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद फिर फार्मूला लिखेंगे और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x2 जो है वो 11 है, तो यहाँ पे लिखे 11, फिर माइनस, तो माइनस लिखे। x1 -7/2 है, तो -7/2 है, तो एक माइनस और आ गया। तो मैंने आपको बोला था आपको ब्रैकेट में लिखना है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिए। फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और फिर उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया इसका। फिर प्लस आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं। फिर y2 आपके पास 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर माइनस, तो माइनस लिखेंगे। और y1 4 है, 4 - 4, फिर ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 11, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7/2, और फिर द होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 4 - 4 0 द होल स्क्वायर लिखिए, वो तो जाने ही वाला है। फिर आपको क्रॉस करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। 11 2 = 22 प्लस 7 1 = 7 अपॉन 2 1 = 2 और द होल स्क्वायर। और फिर प्लस 0 एक बार लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद देखिए फिर 22 को 7 के साथ अगर आप प्लस करोगे तो 7 8 9 29 हो जाएगा। तो 29 अपॉन 2 और फिर इसका स्क्वायर। और फिर ये एक टाइप मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसको स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बाहर लिख देना है कि विच इज़ इक्वल टू 29/2, क्योंकि मैंने आपको पहले इसके पहले एक सम्स, इसी टाइप के सम्स को आपको मैंने बताया था कि इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे, इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे, फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद के पार्ट में हम देखेंगे बाकी का पूरा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और इसमें क्या लिखा है कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर या कॉलिनियर भी बोलते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स है आप डिटरमाइन करिए कि ये कोलिनियर है, मतलब ये 3 के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, क्योंकि कोलिनियर का या कॉलिनियर का मीनिंग सेम होता है। लेकिन ये हम किस तरीके से प्रूव करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस फार्मूले से, क्योंकि अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है फिलहाल 5.1 में। तो डिस्टेंस फार्मूले से ही करना है, क्योंकि 5.2 में अगेन ये क्वेश्चन आएगा लेकिन वो मेथड चेंज रहेगा। तो डिस्टेंस फार्मूले से आप कैसे चेक करोगे कि 3 के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो सपोज ये ABC 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। और दूसरी बात, फिर अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, अगर अलग अलग पोजीशन में हैं, तो वो नॉन कोलिनियर है। मतलब अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन न दिख के एक ट्राइंगल दिखेगा एकदम। यहाँ पे अगर ये पॉइंट होगा तो एकदम चपटा हुआ ट्राइंगल दिखेगा, लेकिन वो ट्राइंगल ही रहेगा। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से कैसे बताएंगे ये आपको समझना है। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला जब भी हम फाइंड आउट करते हैं 2 पॉइंट के बीच में फाइंड आउट करते हैं। 3 पॉइंट का डिस्टेंस एक साथ तो हमको कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब अगर 3 पॉइंट्स में आप 2 पॉइंट्स लोगे एट ए टाइम में, तो एक AB ले सकते हो आप, एक BC ले सकते हो आप, और एक बचता है AC, एक AC ले सकते हो। अब A का कोऑर्डिनेट है 1, -3, B का कोऑर्डिनेट है 2, -5 और C का कोऑर्डिनेट है -4, 7। तो कोऑर्डिनेट आपके पास A, B और C, A, B, C सबका कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस फार्मूला आपको मिल ही जाएगा। तो सपोज आप AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, अगर आपको मिलता है 5 यूनिट्स,
फिर अगर BC का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करते हो और अगर वो मिलता है 7 यूनिट्स, और फिर अगर आप AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, ये केसेस में AC के लिए आप ये x1 y1 x2 y2 लेके अगर सॉल्व करते हो, तो अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 5 डिस्टेंस मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 7 मिला है, तो A से लेके C तक का जो आपको डिस्टेंस मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, वो आपको 12 मिलेगा, 12। तो अगर ऐसा मिलता है, जब आप 3 डिस्टेंस निकालोगे, एक AB निकालोगे, एक BC निकालोगे और एक AC निकालोगे। अब देखिए AC बड़ा रहेगा ये नहीं बोला जा सकता, पॉइंट्स ऐसे अरेंज हैं ऐसा नहीं बोला जा सकता। हो सकता है कि B पहले है और A बाद में है, तो BC आपको 7 मिलेगा, सॉरी 12 मिलेगा। ये मत समझिए कि जो पहला रहेगा वो पहला रहेगा और जो लास्ट में रहेगा वो लास्ट में रहेगा और जो मिडल में है वो बिटवीन में रहेगा। पॉइंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका डिस्टेंस निकाला जा सकता है, इसका डिस्टेंस निकाला जा सकता है और इसका डिस्टेंस निकाला जा सकता है। फिर जब तीनों डिस्टेंस आप देखोगे तो एक डिस्टेंस सबसे बड़ा रहेगा और बाकी का जो 2 डिस्टेंस रहेगा वो छोटे छोटे रहेंगे। आपको चेक क्या करना है कि छोटे डिस्टेंस को प्लस करने पे जो वैल्यू मिल रहा है क्या वो बड़े के बराबर मिल रहा है क्या, और अगर वो बड़े के बराबर मिला है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे देखिए, अगर आपको AB मिलता है 5, BC आपको मिलता है 7 और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपको 10 कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये उतना बड़ा है ही नहीं जितना बड़ा ये दोनों। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस थोड़ी मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो ये केस में जो बड़ा वाला जो वैल्यू है वो बाकी के अदर 2 छोटे वैल्यू को प्लस करने पे नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहेंगे। देखिए ओवरऑल आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि हम 3 डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और तीनों में से जो 2 छोटे छोटे डिस्टेंस रहेंगे उनको प्लस करेंगे। अगर वो बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल में आ गया तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं। बस इतना ही आपको करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, और ये 3 डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इतने में ही आपको अरेंज करना है स्टूडेंट्स। तो 1-2 स्टेप हो सकता है कि मैं ना लिखूँ, तो वो आप बुक में लिख लेना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे इतने स्पेस में थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम फाइंड आउट करेंगे AB का डिस्टेंस। तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट आपके पास है, B का कोऑर्डिनेट है और C का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे A इज़ 1, -3 या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज़ 1, -3, B इज़ 2, -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज़ -4, 7। इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि वैसे भी सम्स बड़ा है तो पूरा सपोज करके x1 y1 ऐसा सब नहीं करेंगे। और x1 y1 लेंगे तो आपके पास 3 है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 करना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ से अगर अवॉइड करते हो तो x1 वाला सिस्टम में हटा देंगे, ये भी चलेगा आपके लिए, टेक्स्ट बुक में भी ऐसा दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो फिर अब यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पहले AB का। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A, B और उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग स्मॉल हो सकता है स्टूडेंट्स। तो x2 आप किसको समझेंगे, देखिए A और B है ना, तो A और B है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो पहला वाला दोनों भी x रहता है और दूसरा वाला दोनों भी y रहता है। तो ये x1 y1 x2 y2, आपको x2 में से x1 माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। हमेशा ये होगा, इसमें से इसको माइनस करना है और सेकेंड वाले में से सेकेंड वाले को माइनस करना है। तो 2 - 1 करना है आपको। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है कि आपको चेंजेस करना है। तो यहाँ पे लिखिए x2 के प्लेस पे 2 लिखिए और फिर माइनस x1 के प्लेस पे 1 लिखिए और फिर इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। थोड़ा राइटिंग आप प्लीज़ मैनेज करिए। फिर यहाँ पे प्लस आएगा और y2 - y1, तो ये है y2 और ये है y1, तो -5 -, देखिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, y2 ये है, तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए x1 y1 या मत लिखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे x3 y3 लिखना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे नहीं लिखने वाले तो यहाँ पे मत लिखिए, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। y2 - y1 है, तो ये है y2 जिसको आप लिखिए -5 और फिर माइनस लिखना है तो माइनस लिखिए, फिर y1, ये है y1, फिर एक माइनस आ रहा है तो -3 ये वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर दोनों को आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और फिर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 - 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये एक मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, या आप लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे इस जगह चलिए देखते हैं। फिर प्लस है, ये क्या होएगा देखिए, -5 सेम रहेगा स्टार्टिंग वाला, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा और फिर इसके ऊपर आ जाएगा एक स्क्वायर। और फिर अगर आप देखते हो तो 1 सेम रहेगा, प्लस सेम रहेगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 5 - 3 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 + 4 आपको मिल जाएगा 5, तो √5 आपको यहाँ पे मिलेगा, √5।
ये आपको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी, जिसको आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी आपको 5 मिला। यहाँ पे इक्वेशन 1 करें नहीं करें तो भी चलेगा। अब ये हो गया एक डिस्टेंस ए बी का। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी फाइंड आउट करने के बाद बी सी भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक मिनट, बी सी लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी सी, तो बी सी, और इस बार आप फॉर्मूला मत लिखिए, एक ही बार फॉर्मूला लिखिए, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1। मतलब देखिए अब बी से अगर आप ले रहे हो तो ये माइनस ये करिए और ये माइनस ये करिए, मतलब इसके y में से इसके y को माइनस करिए, इसके x में से इसके x को माइनस करिए। तो -4 है तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, और फिर माइनस आएगा फॉर्मूले का, इसमें से आपको माइनस करना है ये, तो 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा स्क्वायर, और फिर फॉर्मूले के लिए प्लस, फिर आपको ये वाले में से ये माइनस करना है। तो 7 में से माइनस करना है 7, y2 है, y2 7 है, फिर ये माइनस लिखेंगे, और फिर y1, तो ये है y1, तो फिर से एक माइनस आ रहा है, तो -5, और यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फिर ये स्क्वायर में आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 माइनस माइनस प्लस होएगा, तो 7 + 5 और द होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद -6 का स्क्वायर 36 मिल जाएगा आपको, फिर प्लस 7 + 5 12 होएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 सेम रहेगा। फिर प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो रहा है। दोनों को अगर आप ऐड करते हो 144 + 36, 6 4 10 0 1 4 5 6 7 8 180 हो रहा है। तो 180 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और मेरा मतलब परफेक्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 2 9 18 0, 2 4 8, 2 5 10, फिर 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, फिर आएगा 3 5 15, और 5 1 5। 2 2 का पेयर बन गया 2, 3 है दोनों, तो 3 3 का पेयर बन गया इंटू 3। 5 का पेयर नहीं बन गया, तो वो रूट के अंदर रहेगा 5, फिर 2 3 6 √5, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 6 √5। तो ये आपको मिल जाता है बी सी का डिस्टेंस। आपको यूनिट्स यहाँ पे भी लिखना है, यूनिट्स यहाँ पे भी लिखना है। तो देखिए आपके पास ए बी का डिस्टेंस मिल गया है फर्स्ट सेकेंड का, और बी सी का डिस्टेंस मिल गया सेकेंड थर्ड का। अब फर्स्ट और थर्ड का फाइंड करना है, तो ए सी का आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए सी, और यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला आप नहीं लिखना है। तो ए सी ये और ये है, तो आपको क्या करना है, देखिए ए सी ये है ए और ये है सी, तो इसके x में से इसका x माइनस हो जाएगा, और इसके y में से इसका y माइनस होएगा। ऐसा ये फॉर्मूला होता है हमेशा, लेकिन आपको फॉर्मूले में जो साइन है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो x2 - x1 है, तो x2 - x1 है, तो पहले -4 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा -4, फिर ये माइनस पहले लिखेंगे, उसके बाद x1 पे चलेंगे, क्योंकि कभी वो माइनस होगा तो आपको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, तो नहीं है तो 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर फॉर्मूले में प्लस है, आपको लिखना है प्लस, फिर y2 ये है 7, तो आपको लिखना है 7, फिर फॉर्मूले में माइनस है माइनस, फिर y1 की तरफ चलेंगे तो वो फिर से एक माइनस है, तो यहाँ पे आएगा -3, और फिर आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है इस तरीके से, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। -4 और -1 -5 हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पे 7 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। -5 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25, फिर प्लस 7 + 3 10 हो जा रहा है, तो 10 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 100। डायरेक्टली अगर आप लिखोगे तो ऐसा मिलेगा, और इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो 125 मिलता है, और 125 का आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है 125 का। तो ये 5 के टेबल में जाएगा, तो 5 2 10, 5 5 2 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5। तो देखिए इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, और इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर आ जाएगा, और यूनिट्स। तो आपके पास 3 डिस्टेंस आ गया स्टूडेंट्स, एक आ गया ए बी √5 यूनिट्स, एक आ गया बी सी 6 √5, और एक आ गया ए सी 5 √5। तो √5, 6 √5 और 5 √5 में 5 √5 मतलब 5 √5, 6 √5 मतलब 6 √5, और ये सिर्फ √5 दिख रहा है मतलब 1 √5। तो इन तीनों में से अगर आप देखोगे तो ये बड़ा है,
तो मैंने आपको बोला था कि जो दो छोटे होते हैं उनको अगर प्लस करने पे इसके बराबर मिलेगा तो आप बोल सकते हो कि वो कोलिनियर है। तो हम इसको और इसको प्लस करते हैं, मतलब ए बी को और ए सी को प्लस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा सी विच इज़ इक्वल टू, तो ए बी जो है वो आपके पास √5 है तो यहाँ पे आएगा √5, फिर प्लस आपको ए सी मिला है 5√5 तो यहाँ पे आएगा 5√5। तो ये है 1√5 और ये है 5√5, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो 1√5 प्लस 5√5 दोनों को मिलाएंगे तो 6√5 आएगा। और 6√5 किसका वैल्यू है? 6√5 जो है वो बी सी का है, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमा सी। तो देखिए दो स्मॉल वाले डिस्टेंस को प्लस करने पे जो डिस्टेंस मिला है वो बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल में मिला है, और जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। और फिर आपको बस इतने लिखना है कि हेंस पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, बस इतना ही लिखना है। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिए सेकंड वाला दिखते हैं। तो सेकंड के लिए भी सॉल्यूशन लिखेंगे और ये कोऑर्डिनेट्स पूरा लिख देते हैं कि L -2,3, M 1,-3 और N जो है 5,4 है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, LM का डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है, फिर MN का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फिर LN का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम LM का डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो लिखते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट LM, पहले बार में फार्मूला लिखेंगे उसके बाद फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो विच इज़ इक्वल टू x2 अगर आप देखते हो LM में, तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2, तो x2 ये है तो इसके प्लेस पे आएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस, फिर x1 ये है -2 तो एक माइनस और आ जाएगा और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा और फिर प्लस, तो लिखा प्लस y2 अगर आप देखते हो तो ये है -3, फिर ये माइनस y1 अगर आप देखो तो वो फिर से ये है 3, क्योंकि इस तरफ वाला y है और पहला वाला x है, तो y2 माइनस y1 मतलब ये माइनस ये, तो -3 -3 माइनस और ये 3, फिर इसको स्क्वायर में लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आएगा 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 द होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और फिर प्लस -3 और -3 -6 हो जाएगा तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस -6 का स्क्वायर 36 लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूट के अंदर यहाँ पे 9 आ जाएगा और फिर प्लस 36 और फिर इसका वैल्यू क्या जाएगा, 9 + 36 अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। तो रूट के अंदर आ जाएगा 45, फिर 45 का आपको फैक्टर निकालना है 45 का, तो 3 के टेबल में जाएगा डायरेक्टली। तो 3 1 ज़ा 3, एक बचता है, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर आ जाएगा, मतलब 3√5। तो ये फाइनली आपको मिलता है 3√5 यूनिट्स। ये डिस्टेंस LM का है। अब आपको LM के बाद MN फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे MN फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M, N। तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, अभी MN के लिए आपको क्या करना है, x2 - x1 मतलब ये x है ये भी x है, तो 5 - x2 - x1 मतलब पहला वाला ये है, इसमें से ये वाले को माइनस करना है। तो 5 - 1 द होल स्क्वायर, फिर ये प्लस साइन आएगा प्लस, फिर y2 में से y1, तो इसका y2 4 है, इसका y1 -3 है। तो आप ऐसा माइनस रहेगा तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो y2 लिख देते हैं पहले, तो इसका y2 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, फिर फॉर्मूले का माइनस लिखते हैं और फिर y1 के तरफ चलते हैं, इसका y1 जो -3 है। तो अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट है। और फिर आपको सॉल्व करना है, 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 -3 है तो 4 + 3 हो जाएगा, 4 + 3 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करें, ये मिल जाएगा आपको 65। तो ये 65 मिल रहा है। इसका फैक्टर अगर आप निकालते हो 65 का, तो 5 है तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 13 1 ज़ा 13। एक का भी पेयर नहीं बन रहा है, मतलब कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो MN आपको ये मिलता है। तो अब फाइंड आउट करते हैं LN। तो यहाँ पे लिखते हैं कि LN डिस्टेंस बिटवीन LN, और फिर LN के लिए आपको यहाँ पे आना है
मतलब ये है ln का x और ये है x और ये है y और ये है y, ऐसा आपको करना है। तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो माइनस में इसके लिए आप याद रखिए पहले x2 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं पहले और फिर माइनस लिख देते हैं, और x1 अगर आते हैं तो वो माइनस है, तो फिर एक माइनस और आएगा, तो ब्रैकेट में आके फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं और फिर प्लस, फिर y2 अगर देखते हो तो 4 है तो 4 लिखते हैं, फिर माइनस y1 अगर आप देखते हो तो 3 है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो डायरेक्टली ये वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर आप इसको लिखोगे तो 5 माइनस 2 मतलब 5 प्लस 2, तो अगर देखा जाए तो 7 आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर लिखिए, प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर 7 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 49, फिर प्लस 1 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1, फिर 49 प्लस 1 आ जाएगा 50, और फिर 50 का फैक्टर आप निकालोगे तो 2 के टेबल में भी जाता है ये, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। देखिए इसका पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा 5, और इसका पेयर नहीं बन गया तो ये अंदर हो जाएगा 2, तो ये 5√2 मिला है। तो अब आपके पास तीनों डिस्टेंस आ गया। अब आपको वही करना है जो दो छोटे डिस्टेंसेस को प्लस करके बड़े डिस्टेंस के बराबर है या नहीं ये पता लगाना है। तो यहाँ पे एक वैल्यू है आपके पास lm का 3√5, दूसरा mn का है √65 और तीसरा ln का है 5√5। अब इन तीनों में से आपको कैसे पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है? तो देखिए ये तो पूरी तरह प्योर फॉर्म में है, ये मिक्स फॉर्म में है। अगर आप सर्ट्स पढ़े हो 9th के स्टैंडर्ड में तो आपको पता चलेगा। तो आप क्या करो, एक ही फॉर्म में समझने की कोशिश करो, जैसे इसकी ये फॉर्म में प्योर फॉर्म में समझेंगे। ये 65 है, इसके पहले वाले स्टेप में आपने क्या देखा 45, जिसकी वजह से ये आया। तो इसके पहले वाले फॉर्म में प्योर फॉर्म में वो √45 था, इसका मतलब है कि ये √65 है, तो ये वाला जो है वो √45 है, मतलब ये छोटा है। फिर उसी तरह इसके पहले चलेंगे तो ये 50 है, तो 50 और 45 और 65 ऐसे तीन चीज़ बन रहे हैं। तो जिसमें से आपको समझ में आएगा कि ये और ये छोटे हैं और ये बड़ा है, मतलब आपको lm और ln को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन lm प्लस डिस्टेंस बिटवीन ln विच इज़ इक्वल टू, तो क्या होगा देखिए lm आपको मिला है 3√5, तो आप यहाँ पे लिखिए 3√5, फिर प्लस ln आपको मिला है 5√2, और इन दोनों को आप प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेडिकन की जगह पे जो नंबर है वो डिफरेंट है, तो नहीं प्लस करोगे या प्लस कर भी पाते तो इसके इक्वल में तो नहीं आता, √65 है क्योंकि इसका रेडिकन √65 है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे विच इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट m, n, मतलब lm का डिस्टेंस और ln के डिस्टेंस को अगर आप प्लस करते हो तो वो नहीं मिल रहा है किसके बराबर, mn के डिस्टेंस के बराबर, और फिर इसलिए आप बोलोगे देयरफॉर पॉइंट l, m एंड n आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बस इतना आपको लिखना है। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड में आपको फिर से सॉल्यूशन से शुरू करना है, r0,3, d2,1 और s3,-1। तो उसके बाद आपको rd का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद ds और उसके बाद rs। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं और rd के लिए लिखते हैं फार्मूला और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0 डायरेक्टली आ जाएगा, 2 माइनस 0 क्योंकि साइन कोई नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। फिर ये माइनस y2 माइनस, यहाँ पे देखिए कहीं पे माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो 1 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, मतलब ये माइनस ये करिए और ये माइनस ये करिए, अगर साइन कहीं पे नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्टली फटाफट हो जाएगा। फिर विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, फिर -1 माइनस 3 -2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, सब प्लस रहेगा, और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 4 आपको 8 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलता है √8, और जिसको अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो इसका पेयर बन जा रहा है पर इसका नहीं बन रहा है, तो 2√2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2√2। तो ये आपको याद रखना है।
तो आपका आर डी का वैल्यू हो गया। अब डी एस वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी कॉमा एस, और अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो डी एस में आपको यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव, सिर्फ ये वाई नेगेटिव है, तो 3 - 2 डायरेक्ट आपको लिखना है, 3 - 2 द होल स्क्वायर, और फिर प्लस, अब यहाँ पे याद रखना है y2 माइनस है तो आपको -1 लिखना है, और फिर माइनस, और y1 1 है तो 1 लिख के आपको स्क्वायर करना है। तो विच इज़ इक्वल टू 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस -1 - 1 -2 हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा √5। तो यहाँ पे लिखते हैं √5, और फिर इसके बाद ये कुछ नहीं होगा तो √5 ही रहेगा। तो ये ds मिल जाता है, तो ds मिल जाता है। अब आपको rs फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r कॉमा s, थोड़ा जगह चला गया स्टूडेंट्स। तो rs के लिए क्या करेंगे आप, rs के लिए तो यहाँ पे फिर से वही है, ये माइनस ये रहेगा, तो 3 - 0 द होल स्क्वायर, प्लस -1 - 3 द होल स्क्वायर, तो -1 - 3 द होल स्क्वायर। तो 3 - 0 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 - 3 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इजी है, ऐसा कंफ्यूज मत होइए। इसमें से इसको माइनस करना है तो 3 - 0, और इसमें से इसको माइनस करना है तो -1 - 3। तो ये है, सिर्फ थोड़ा सा ये जो डबल ब्रैकेट वाला आता है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, 3 3 = 9, फिर प्लस -4 में -4 का स्क्वायर 4 4 = 16 हो जाएगा, 16 और 19 का तो 25 आ रहा, तो यहाँ पे 25 आ रहा है। और 25 का अगर फैक्टर निकालते हैं, देखिए 25 का फैक्टर की क्या जरूरत है, वो 25 का मतलब 5 हो जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा 5। फिर अब आप यहाँ पे ठहरेंगे और आपको पता लगाना है कि ग्रेटर कौन सा है। तो सबको रूट में समझेंगे तो आपको समझेगा, ये √25 है, ये √5 है, और ये √8 है, तो ये सबसे बड़ा है। तो आपको इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करना है, मतलब ds को और rd को, मतलब rd प्लस ds करना है आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन r, d प्लस d, s इज इक्वल टू, तो rd आपके पास 2√2 है, 2√2 लिखिए, फिर प्लस ds जो है आपको मिला है √5, और इनको अगर आप प्लस करोगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है √25 में, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन d, rs, या डिस्टेंस बिटवीन r, s, तो d, r, s। तो अगर ये नहीं इक्वल है तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो आपको लिखना है देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब देखिए एक लास्ट बच रहा है, और ये आप प्लीज़ ट्राई करिए, और इसका आंसर कोलिनियर है, आप ट्राई करिए। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिए, मैं वेबसाइट पे इसका एक सॉल्व किया हुआ, इस तरीके का सॉल्व किया हुआ एक स्क्रीनशॉट निकाल के आपको अपलोड कर दूंगा, अगर आपको ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। वैसे इजी है। तो चलिए फिर इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा 5.1 फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच।